जीवन में जब बुरा वक्त आता है ना, तो वो अच्छे अच्छों की कमर तोड़ देता है। चाहे आप महल में रहते हो या छोटे से घर में, बुरा वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बुरे वक्त में हमें अपनी हिम्मत कैसे बनाए रखनी चाहिए, तो इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना ही चाहिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। एक एवरेज से लड़के की एवरेज कहानी, जो हमारे देश में शायद कई कई घरों में घटती है। एक लड़का छोटे से बंगाल के गांव से आया हुआ, इंजीनियरिंग भी एवरेज से कॉलेज से की है, मार्क्स भी कुछ एवरेज से थोड़े ज़्यादा ही मिले हैं। लेकिन अब जब पढ़ाई ख़त्म हो गई, तब ढूंढनी थी नौकरी, और नौकरी मिल नहीं रही थी। तब वो लड़का अपने सामान को बांध कर जाता है बैंगलोर। बैंगलोर में छोटे से घर में रहता है, बिल्कुल झोपड़े जैसे घर में रहता है। सुबह उठता है और जाके ऑफिस ऑफिस जाके अपना सीवी बांटता है, आशा करता है कि शायद उसे बुला लिया जाए। जहाँ पे वॉक इन्स होते हैं, वहाँ पे हज़ारों की भीड़ में जाके खड़ा हो जाता है कि शायद उसे नौकरी मिल जाए। ऐसा करते करते उसके कई महीने बीत गए, नौकरी नहीं मिली। घर वालों से ये बातें सुननी पड़ रही थी। घर वाले चिंतित थे कि तुम अकेले कर क्या रहे हो, यहाँ से पैसे मांग रहे हो लेकिन बैंगलोर में बैठ के कर क्या रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही है तुम्हें, हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। उसके साथ जितने दूसरे लड़के उसके साथ बैंगलोर आए थे नौकरी ढूंढने के लिए, सारे के सारे अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने कंफर्ट जोन, अपने घर में वापस लौट गए। लेकिन वो बना रहा। उसने अपने आप को कहा कि नहीं, नौकरी तो पानी ही है। फिर उसके बाद उसने सोचा कि भाई, इन्फोसिस की ओपनिंग आ रही है, 1 महीना दूर है, मैं जितना है सब झोंक दूंगा और इन्फोसिस की इस ओपनिंग के लिए, इस वॉक इन पोजीशन के लिए मैं ट्राई करूँगा। और उसने पूरे 1 महीने तक खाना पीना साइड में, शायद एक बार ही खाया होगा, और पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। और फिर इन्फोसिस का जो ओपनिंग था, उसके लिए उसने एंट्री लेवल एग्जामिनेशन दी, बात की इंटरव्यू में, इंटरव्यू क्लियर किया, फर्स्ट राउंड क्लियर किया, सिलेक्ट हो गया। और जब इंटरनेट पे उसने अपना नाम देखा, जब उसने अपने ईमेल एड्रेस में देखा कि उसे ईमेल आया है कि हाँ आप सिलेक्ट हो गए हैं, तब उसने अपनी आंखें रगड़ी पहले, और फिर वापस से ध्यान से देखा। असल में आंखों में ना थोड़े थोड़े पानी जमा हो गए थे, तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सडनली आंखों में पानी, विश्वास नहीं हो रहा है। जाके उसने अपने साथ के लोगों को, आसपास जो लोग थे साइबर कैफ़े में, उनको बुलाया और कहा, ज़रा ये पढ़ो ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ क्या। तो साथ के इंसान ने आके कहा कि हाँ, आप सिलेक्ट हो गए हैं, यही तो लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बुरा समय किसी के साथ भी हो सकता है। बुरे समय में हम ऐसा क्या करें कि हम यशस्वी होके बाहर निकल पाए, विक्टोरियस होके बाहर निकल पाए। सबसे पहली चीज़ है, अपने बुरे समय को बार बार कहिए कि तुम सिर्फ एक मेहमान हो, तुम टेम्पररी हो। अपने आप को याद दिलाइए कि ये बुरा समय जो है वो एक फेज़ है, हमेशा नहीं रहेगा। ये बुरे समय को फेज़ बताना ही आपको हिम्मत देगा कि आप बने रहेंगे और आप हार नहीं मानेंगे। जो लोग मान लेते हैं कि नहीं, बुरा समय तो रहने ही वाला है, वो फिर नौकरी की कोशिश नहीं करेंगे, वो फिर यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए फिर से तैयारी नहीं करेंगे। जो लोग कह देंगे मैं ही गलत हूँ, उनसे नहीं हो पाएगा। बुरे फेज़ की इस जर्नी में आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है, वो है सेल्फ ब्लेम। अपने आप से कहना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, शायद मैं समझदार नहीं हूँ, शायद मेरे पेरेंट्स सही थे, शायद मैं हूँ ही कमज़ोर। ये सब बातें अपने दिमाग में आने मत दीजिए, और अगर आ जाती है तो तुरंत उसका ऑपोजिट बोलिए, मुझसे ही हो पाएगा, मैं स्मार्ट हूँ, मैं जीत के ही दिखाऊंगा, मैं आखिर तक लड़ूंगा, लड़ने वालों की ही जीत होती है। बुरे समय का जो इम्पैक्ट है, उसे संकीर्ण बना के रखिए।
देखिए, बुरे समय में 2-3 चीज़ें खराब होती है। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी खराब हो गई है, ज़िंदगी का हर आयाम नष्ट हो गया है, ऐसा नहीं है। हो सकता है बुरे समय में पैसों की तंगी है, या स्वास्थ्य खराब है, या कोई और प्रॉब्लम है, लोगों से बन नहीं रहा है, रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। लेकिन 1-2 चीज़ ही खराब होती है, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से चल रही होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बुरे समय में अपने आप को याद दिलाएं कि इस वक्त मेरे साथ अच्छा क्या हो रहा है। हाँ, पैसों की तंगी है, लेकिन मुझे प्यार करने वाले लोग हैं। हाँ, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा हेल्थ तो सलामत है, मेरे साथ है। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन बीमारियों से लड़ने के लिए जो चिकित्सा चाहिए वो चिकित्सा मैं करा सकता हूँ। तो अपने आप को याद दिलाते रहिए कि अच्छा क्या है। जब आप अच्छे को गिनते रहेंगे तो जो भी बुरा है आप उसको लॉक करके रख सकेंगे। जो चीज़ बहुत ज़्यादा मदद करती है वो है किसी से बात करना। किसी से बात कीजिए, बात करने पे दिल हल्का होता है, हिम्मत बढ़ जाती है और आप आगे बढ़ पाते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हो, कई बार आप देखेंगे सबके लिसनिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते, और लोगों को इमीडिएटली लगता है कि अगर आपने एक प्रॉब्लम बताई है तो उनको सल्यूशन बताना चाहिए, तो वो तुरंत ही आपको सल्यूशन बताने लगेंगे। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि उन्हें कहिए कि हे दोस्त, सुनो, मैं चाह रहा हूँ कि तुम बस सुनो, मुझे अपना दिल हल्का करने दो। तुम अगर सुन लोगे ना, यही मेरे लिए बहुत है। तो एडवाइस देने वाले दोस्तों से कहिए कि उनकी लिसनिंग स्किल आपके लिए ज़्यादा वैल्यूबल है। पूरे समय में बस मोटिवेशनल ही मोटिवेशनल गाने सुनना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, योर सर्वाइवल मॉडल के डेली आने वाले वीडियोस को आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। याद रखिए, बुरे समय में भी अपग्रेड करते रहिए। अपग्रेड करते रहना आपको बहुत काम आएगा। मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिली हूँ। साधारणतः मैंने देखा है कि आदमियों को अपने काम के बारे में बढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। आदमियों को बहुत अच्छा लगता है कि वो बताए कि वो कितने एम्बिशियस है, किस तरीके से दुनिया जीत लेने वाले हैं, किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, कितना रुतबा है उनका, कितने पैसे हैं, कितनी बड़ी गाड़ी है। अपनी बढ़ाई करना आदमियों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वीडियो में शुरुआत में मैंने जिसकी कहानी सुनाई थी, वही एकमात्र इंसान है जिससे मैं मिली, जिसे अपनी बढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, और जिसकी इस स्ट्रगल की कहानी ने ही मेरा दिल जीत लिया। आप तो बाकी बातें समझ ही गए हैं। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।